पहला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन का जन्म किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी या पौड़ी गढ़वाल। तो राइट आंसर है टिहरी गढ़वाल। 1916 में हुआ था इनका जन्म टिहरी गढ़वाल में। और कौन से गांव में हुआ था? वो था जौल गांव। डायरेक्ट भी पूछ सकता है यूकेएसएससी में कि श्रीदेव सुमन का जन्म टिहरी गढ़वाल के किस गांव में हुआ था, तो आप कहेंगे टिहरी गढ़वाल के जौल गांव में 1916 में। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी भी प्रकार पूछ सकता है आपसे। उसके बाद है, श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान में करी? ऑप्शन है दिल्ली, देहरादून, अल्मोड़ा या चमोली। 5 सेकंड का समय है आपके पास। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान में करी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 को देहरादून में करी गई थी। याद रखना है 23 जनवरी 1939। इसे भूलना नहीं है, कैसे भी पूछ सकता है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस सन में हुई, तो आप कहेंगे 23 जनवरी 1939। डेट के साथ याद रखना है 23 जनवरी 1939। और कौन से ज़िले में हुई है? देहरादून ज़िले में हुई है। याद रखना है, श्रीदेव सुमन जी का मानना था यदि हमें मरना ही है तो हमें अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना अच्छा होगा। तो ये श्रीदेव सुमन का विचार था, आपको याद रखना है। प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई थी 23 जनवरी 1939 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है, 1936 में गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना किस सन में हुई थी, तो आप कहेंगे 1936 में। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी टिहरी गढ़वाल, चमोली, दिल्ली या देहरादून। तो ये हुई थी आपकी दिल्ली में। गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना 1936 में दिल्ली में हुई थी। काफ़ी फेमस प्रश्न है और काफ़ी बार यूकेएसएससी में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है इसे भी। प्रथम बार सुमन दिवस कब मनाया गया? 25 जुलाई 1946, 25 मई 1946, 25 जून 1946 या 25 जनवरी 1946। तो बहुत ही क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे ही क्लोज ऑप्शन आपको यूकेएसएससी के एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो प्रथम बार सुमन दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम बार सुमन दिवस 25 जुलाई 1946 को बनाया गया। याद रखना है 25 जुलाई 1946 को। डेट के साथ आपको इसका वर्ष भी याद होना चाहिए और इसका महीना भी याद होना चाहिए। 25 जुलाई 1946 प्रथम बार सुमन दिवस मनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो आपको बताना है श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए। 24 जून 1945, 25 जुलाई 1944 या 25 जनवरी 1945। 5 सेकंड का समय है। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो श्रीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ है कि प्रथम बार सुमन दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम बार जो सुमन दिवस है वो 1946 में मनाया गया है, जबकि श्रीदेव सुमन जो शहीद हुए हैं वो 1944 में हुए हैं। याद रखना है 25 जुलाई 1944। हिंदू और धर्मराज पत्रिका का संबंध है। ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, सुदर्शन शाह, श्रीदेव सुमन और विनय लक्ष्मी। तो राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूकेएसएससी एक बार पूछ चुका है श्रीदेव सुमन की पत्नी का क्या नाम था। तो श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी था। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि श्रीदेव सुमन की पत्नी स्वतंत्रता आंदोलन हो या शराब विरोधी आंदोलन हो या किसी भी प्रकार के सामाजिक आंदोलन हो या राजनीतिक आंदोलन हो,
हर चीज़ में एक्टिव थी, इसलिए इनका नाम श्रीदेव सुमन के साथ साथ विनय लक्ष्मी दोनों का नाम इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी था और इन्होंने शराब विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। उसके बाद हिंदू और धर्मराज पत्रिका का संबंध किससे है? श्रीदेव सुमन से। उसके बाद है श्रीदेव सुमन कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1946 को शहीद हुए? सबसे इम्पोर्टेंट यही पूछेगा कि श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए, तो 25 जुलाई 1946 को श्रीदेव सुमन शहीद हुए। उसके बाद आता है आपका कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद वो शहीद हुए? 84, 86, 85 या 88? तो श्रीदेव सुमन 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए। उनका मानना था कि मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। और इसी के साथ उनकी 25 जुलाई 1946 को मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए 84 दिन की हड़ताल के बाद। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1938, 1937, 1939 या 1944। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 में हुई थी। कहाँ हुई थी आपको बताना है। तो ये हुई थी आपके देहरादून में। याद रखना है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई थी, दिल्ली में कंफ्यूज नहीं होना है। देहरादून 1939 23 जनवरी। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूकेएसएससी पूछ सकता है, कितने दिनों तक जेल में रहने के बाद श्रीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए? 350, 209, 150 या 186 दिन? तो कितने दिनों तक जेल में रहने के बाद श्रीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए? तो राइट आंसर है 209 दिन। याद रखना है। तो ये थे श्रीदेव सुमन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर बार यूकेएसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो इनको आपको याद रखना है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।